कोरोना महामारी और शराब के लिए मारामारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं वो नोटबंदी वाली नहीं है और ना ही सरकार ने सबके खाते में 15 लाख रुपए डाले हैं और ना ही ये लोग अपने घरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के इंतजार में खड़े हैं, बल्कि ये हमारे देश के वो अग्रणी नागरिक हैं जो अपनी शराब से बेखौफ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा खास दिल्ली की, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि दिल्ली में ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि सरकार को इतने विपरीत हालातों में ऐसा गैर जिम्मेदाराना कदम उठाना पड़ा। ऊपर से दिल्ली सरकार का एक बेवकूफ़ी से भरा बयान आया है कि हम 70% टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसे उन्होंने कोरोना टैक्स का नाम दिया है। शायद इससे बड़ा बेशर्मी से भरा बयान पहले किसी ने न दिया हो, क्योंकि इसी सरकार ने ठीक चुनाव से पहले काफ़ी सेवाएं फ्री में बांटी थी और आज इन्हें रेवेन्यू की चिंता हो रही है। ये बात साफ दर्शाती है कि चुनाव जीतने के लिए ये लोग किसी भी चीज़ से समझौता कर सकते हैं और दिल्ली सरकार की ना तो कोरोना आपदा से निपटने के लिए कोई प्लानिंग मालूम होती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जेएनयू की हिंसा, शाहीन बाग, दंगे, तबलीगी जमात और कोरोना आपदा में दिल्ली का रेड जोन में आने के बाद भी शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त देने का फैसला, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। और ख़ासकर जो नज़ारे आप देख रहे हैं वो हज़ारों लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। शराब की खपत और पीने वालों की तादाद में ये जो इजाफा हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी। पर लोगों में इतनी बेताबी देखकर ये साफ पता चलता है कि नशे की लत ने हमारे समाज के हर वर्ग में जगह बना ली है। आप आज की तारीख में ना सिर्फ पापा के लाडलों को शराब की लाइन में मौजूद पाएंगे, बल्कि पापा की परियों को भी पलकें बिछाए अपनी बोतल के इंतजार में खड़ा पाएंगे। ये दृश्य ना सिर्फ आप दिल्ली में बल्कि देश के कई बड़े शहरों में आसानी से देख सकते हैं। दिल्ली सरकार के इस कदम की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये बात ज़रूर है कि शराब की बिक्री से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। भारत में लगभग किसी भी राज्य का, गुजरात और बिहार को छोड़कर, ऑन टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार की टैक्स से कमाई का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा केवल शराब पर लगाए गए टैक्स से ही मिलता है। शराब पर लगाई एक्साइज से फिस्कल ईयर 2018-19 में भारत के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कमाई 1,50,000 करोड़ रुपए हुई थी, जबकि 2019-20 फिस्कल ईयर में ये कमाई बढ़कर 1,75,000 करोड़ रुपए हो गई थी। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि शराब की खपत पूरे देश में कितनी तेजी से बढ़ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें। खासकर उनकी भी ज़िंदगी इस कदम से खतरे में है जो लोग पीते भी नहीं हैं। यहाँ ये बात समझ से परे है कि जहाँ कारखाने, ऑफिस, छोटे उद्योग और लोगों की तमाम तरह की रोजी रोटी के साधन बंद हैं, वहाँ इस शराब जैसे जहर की बिक्री को प्राथमिकता क्यों दी गई। चिंता की बात यह भी है कि शराब की लत का शिकार गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि शराब खरीदने के लिए अपना सारा पैसा उड़ाकर अपने परिवार की मूल ज़रूरतों को भी दांव पर लगा देते हैं। शराब की लत भी एक शांत मगर बेहद खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से हर साल विश्व में लाखों लोग मारे जाते हैं। WHO के अनुसार हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा लोग शराब की वजह से मारे जाते हैं। और इस बात से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे कि शराब की वजह से कितने सारे क्राइम होते हैं। इसका हालिया उदाहरण आप लोगों को शायद पता भी होगा, जिसमें शराब से पाबंदी हटते ही एक व्यक्ति ने भरपेट नशे किए और अपनी पत्नी और बेटी को बहुत पीटा, जिससे हताश होकर उन माँ बेटी ने आत्महत्या कर ली। क्या उनकी मौत की जिम्मेदार केवल शराब है या वो इंसान जिसने शराब पी, या सरकार? आप खुद सोचिए और कमेंट करके हमें भी बताइए। शराब की दुकानें खोलने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से भी की जा सकती थी। आखिर धीरे धीरे सारी सर्विसेज चालू हो ही जाती, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि ये जो नज़ारा अभी हम देख रहे हैं, जिसमें कोरोना से बचने की सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं, वो हम खतरा टल जाने के बाद देखते। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि इस कोरोना पेंडेमिक में हमारे देशवासियों के लिए जिन तमाम डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और हेल्थ वर्कर्स ने दिन रात बिना थके दिलेरी से देश की सेवा की है, सरकार का ऐसा फैसला इस तरह से उनकी सारी मेहनत और निष्ठा का मजाक उड़ाता है। सरकार को अगर शराब से होने वाले मुनाफे की ही फिक्र करनी थी तो अब तक सोशल डिस्टेंसिंग पर, मास्क लगाने पर, सैनिटाइज करने पर जितने भी जागरूकता अभियान चलाए गए, उन सब का मतलब ही क्या रह जाता है।
दिल्ली इस समय बहुत सेंसिटिव इलाका है। इस तरह की गलती बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, शराब के लिए यह पागलपन हैरान करने वाला है, पर हमारे समाज की यह स्थिति एक रात में नहीं हो गई है। शराब का हमारे समाज में सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। हम अपने बच्चों को शराब के सामने एक्सपोज होने से रोक नहीं पा रहे हैं। फिल्मों में, टीवी में हर तरफ शराब की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। समय रहते इस विषय पर हमने अपने आने वाली जनरेशन को जागरूक नहीं किया तो हम एक बहुत भयानक कल देखने वाले हैं। खुलने चाहिए। नींद ही नहीं आती रातों को। हाँ जी, क्या करें बताओ। तो आज नींद आ पाएगी? आज चैन की नींद सोऊंगा आराम से। तो 1.5 महीने से कैसे सो रहे थे? बस जी कहीं कहीं से थोड़ी बहुत मिल रही थी, पी रहे थे। अच्छा, आज काम तुम्हारा फिर भी चल रहा था? नहीं, बंद हो गया था। बंद हो गया था और अब चलेगा? अब चलेगा, ठेका खुलेगा तो आज कितना कोटा फुल करके जाओगे? बस 2 बोतल ही लेके जाऊंगा। हाजी भाई साहब, हम तो परेशान थे। 250-300 रुपए का क्वार्टर पिया। अच्छा, हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि भीड़ लग रही है, सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, बंद हो जाए ठेके। लोग कह रहे हैं ठेके बंद हो जाए। नहीं जी नहीं, रात को थकने के बाद तो थोड़ी सी चाहिए ही काम करने वाले बंदों को। तो 1.5 महीने में पी कि नहीं? नहीं जी, रोज पी, रोज ब्लैक से ले लेके तो पी। फिर बंद थी तब भी, खुले तब भी? नहीं, अब जब पैसा था ना, वो बैंक से सारा पैसा खत्म हो गया। अब क्या करें? अच्छा, अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं फिर। तो वाइट में पियोगे, ब्लैक में नहीं? अब वाइट में। हाँ जी, वाइट में। ये क्या मिल गया? हाजी बढ़िया पोहा मिल गया, दारू मिल गया। हाजी आज सारे आज ही पियोगे क्या? ना ना, कल तक क्या पता ना खुले। ओहो, हाँ। कितने लिए? 4 लिए। 4 से ज्यादा नहीं दिए ना? क्यों? हाजी नहीं दिए। कितने मांगे आपने? हाजी पूरा 1.5 महीना नहीं पिया। हाँ, नींद आ पा रही थी कि नहीं? अरे कहाँ आ रही थी, मेहनत करूँ, मजदूरी करूँ, देखो था कैसे ही जाऊँ। तो अभी सारे के सारे अब आज ही पी जाओगे? ना ना, एक पीऊंगा, एक रात को। तो पियोगे आज? हाँ। और घर वाले गुस्सा होंगे तो? घर वाले को पहले देता हूँ कमा के। अच्छा, हाँ जी। और इतने दिन से कैसे कमा पा रहे हो? इतने दिन में रिक्शा चलाऊँ, 200 कमाऊँ, 300 कमाऊँ।